स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम धर्म टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया तो, और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्म क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले, लोकतांत्रिक देशों में धर्म व्यक्ति का निजी मामला है कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति की पर्सनल चीज़ है। पर्सनल चीज़ का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस तरह के कपड़े पहनते हो, किस तरह का संगीत सुनते हो, ये आपका एक पर्सनल मैटर है। उसी तरह धर्म भी एक पर्सनल मैटर है। आप कौन से धर्म को मानते हो, नहीं मानते हो, ये बिल्कुल आपका पर्सनल मैटर है। दूसरे लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं होता है। तो विवेकानंद महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही है, देखिएगा, कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। विवेकानंद ये कह रहे हैं कि धर्म क्या है वो बताने की कोशिश में उन्होंने ये कोट किया है कि धर्म तो पहले से मनुष्य के अंदर कुछ होता है, देवत्व होता है, देव का अंश होता है, मतलब देवताओं का अंश, और आध्यात्मिकता उसका विस्तार है धर्म। यानी उन्होंने धर्म को कोई बाहरी चीज़ नहीं बताया, भीतर की चीज़ बताया, और ये पहले से लोगों के अंदर होती है। फिर अनेक विद्वान जो हैं धर्म का सीधा सीधा अर्थ अध्यात्म लेते हैं। कन्फ्यूशियस, मोजेस, पाइथागोरस, बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर, कैल्विन, गुरु नानक, थियोसॉफी जैसी संस्थाएं, ये सब अगर देखें तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि मनुष्य में दिव्यता है, देवताओं का अंश है। उसमें एक चीज़ है जो मनुष्य को गाइड करती है, जो मनुष्य के अंदर पहले से ही निहित हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद 1 बार राष्ट्रपति बने। इन्होंने भी, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे दोस्तों, तो इन्होंने कहा था कि आध्यात्मिकता धर्म का अभिकेंद्र है। यानी सेंटर पॉइंट जो है वो धर्म का, वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता, जब हम लौकिक परलौकिक के बारे में चिंतन करते हैं दोस्तों, इस दुनिया के अलावा जो हम चिंतन करते हैं तो वह आध्यात्मिकता में आता है। तो धर्म का क्या अर्थ है वो हम देखते हैं। धर्म का अर्थ है दोस्तों, प्राचीन समय से अगर हम देखें तो भारत के संदर्भ में अगर लें इसे धर्म के अर्थ को, तो भारत में कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण के अर्थ में, यानी ये सब अर्थ लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, जैसे पहले वर्ण आश्रम व्यवस्था थी, अगर आप सारे वर्ण और उसके आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करते हो तो इसका मतलब आप धर्म का पालन कर रहे हो। आप अहिंसा का पालन कर रहे हो तो आप धर्म का पालन कर रहे हो। न्याय कर रहे हो, यानी सही के साथ सही, गलत के साथ गलत व्यवहार हो, अपने कर्तव्यों को पूरा करें तो वो न्याय है। और जब न्याय का पालन किया जाता है तो धर्म का पालन होता है। सदाचरण, अच्छा आचरण करना, है ना, सद्गुण। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये धर्म के अर्थ में ली जाती है भारत में, प्राचीन समय से। आज के दौर से नहीं, प्राचीन के समय से, जब से सनातन धर्म है। व्यक्ति का उच्चस्थ विकास स्व को जानना है। व्यक्ति की जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है डेवलपमेंट की, वो है खुद को जानना। यहाँ खुद को जानने से तात्पर्य भीतर से खुद को जानना, क्या खुद की आवश्यकताएं हैं, ये जीवन क्यों मिला है, आपका मकसद क्या है, आप करना क्या चाहते हो, ये सब चीज़ें, मतलब खुद को जानना। खुद को मतलब भीतर से। और जानने का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, वह ज्ञान प्राप्त करना कि आपके जीवन का असली मकसद क्या है, क्यों आए हो आप इस दुनिया में, क्या करने वाले हो, इस चीज़ को स्वीकार करना, इस चीज़ को समझना। तो स्व को जानना, खुद को जानना। और जब वह स्व मीन्स खुद को जान लेगा तभी वह परमार्थ की खोज में जुटता है। भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में एक चीज़ ये मानी जाती है कि आत्मा और परमात्मा, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, आत्मा मतलब हमारे शरीर के अंदर एक जो देव अंश हैं, देवत्व हैं, देवताओं का तत्व हैं, उसका परमात्मा से मिलन मोक्ष की प्राप्ति है। तो
इंसान जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा जब तक वो खुद को नहीं जानेगा। जब पहले सबसे पहले खुद को जानेगा तब वह देवताओं से मिलन की उम्मीद कर सकता है। तो धर्म का अर्थ अनेक कार्यों को साथ में जोड़ते हुए कि कर्तव्य, अहिंसा, इन सब चीज़ों को धर्म के अर्थ में लिया जाता है। अंग्रेजी में इसी का जो समानांतर अर्थ है धर्म का, वो है रिलीजन। रिलीजन का अर्थ है दोस्तों आस्था, विश्वास और अपनी मान्यताएं। तो रिलीजन का अर्थ हुआ दोस्तों आस्था, विश्वास, मान्यताएं। लेकिन अगर देखें तो रिलीजन वो अर्थ प्रदान नहीं करता जो धर्म प्रदान करता है, क्योंकि धर्म एक व्यापक अर्थ देता है हमें। रिलीजन केवल आप क्या किस में विश्वास करते हो, आपकी मान्यताएं क्या है, यहाँ तक है। जबकि धर्म आपके आचरण की बात करता है, आपके परलौकिक की बात कर रहा है, परलोक की बात कर रहा है, आध्यात्मिकता की बात कर रहा है। तो ये जो एक अंतर है बेसिकली ये पाया जाता है। तो रिलीजन जो शब्द हैं वो धर्म को व्यापक अर्थ प्रदान नहीं करता है। जो हम धर्म के अर्थ में जो चीज़ें लेते हैं, रिलीजन शब्द में वो भाव नहीं आते हैं, वो चीज़ें पाश्चात्य संस्कृति में काउंट ही नहीं होती हैं। धर्म सर्वत्र पवित्र माना जाता है, पूरी दुनिया में धर्म को पवित्र माना जाता है, यह बात सत्य है। धर्म का अर्थ आडंबर को स्वीकार करना नहीं है दोस्तों। आज हम देखते हैं कि धर्मांधता या आडंबर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। विवेकानंद ने जैसे कि मूर्ति पूजा और इन चीज़ों का जो है घोर विरोध किया था, तो वो आडंबर के खिलाफ थे, धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो आध्यात्मिकता के पक्षधर थे, वो धर्म के विरुद्ध नहीं थे कहीं पर भी। लेकिन उन्होंने हमेशा आडंबर का मतलब होता है दिखावा, जो धर्म की गैर जरूरी चीज़ें हैं जिसके बिना धर्म सक्षम है, तो धर्म में यूं ही दिखावा अगर कहीं होता है तो वह आडंबर कहलाता है। यानी आप मान लो उपवास कर रहे हो और सिर्फ उपवास इसलिए कर रहे हो कि बाद में अच्छा खाना मिलेगा, तो ये आडंबर है दोस्तों। आप दान कर रहे हो लेकिन दान के पीछे आपका जो मकसद है वो कुछ और है, या दान की हुई चीज़ का आप दुरुपयोग करते हो, तो ये दिखावा तो यूँ करते हो कि भाई हमने दान किया है या ये दान की चीज़ है, हमें इससे लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसमें से अपने निजी लाभ उठाते हो, तो यह आडंबर हुआ। तो धर्म कभी भी आडंबर को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति कई ऐसे होते हैं जो आडंबर के रूप में धर्म को प्रचारित करते हैं। फिर देखिए तो इसका अर्थ क्या हुआ। धर्म का अगर अर्थ देखें पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता को दोनों को मिलाते हुए, तो ये हमें देखने को मिलता है कर्तव्यों को पूरा करना। अपने जो कर्तव्य हैं आप उन्हें पूरा कीजिए। अब कर्तव्य का मतलब ये हुआ कि भारत में पहले वर्ण आश्रम थे, आज अगर हम देखें तो हमारे कर्तव्य जो भी हैं, तो कर्तव्य केवल खुद के प्रति नहीं है दोस्तों, समाज के प्रति है, परिवार के प्रति है ना। इस प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। तो उन सब कर्तव्यों को हमें पूरा करना है, तब जाके आप धर्म का पालन सही मायने में करते हो। और धर्म के और अर्थ में देखिएगा, अहंकार का त्याग होना चाहिए, संकीर्णता का त्याग। संकीर्णता का मतलब छोटी मानसिकता नहीं होनी चाहिए, केवल खुद या स्वार्थ पर आधारित आपके विचार नहीं होने चाहिए, पर हित सर्वोपरि होना चाहिए, हर चीज़ में दूसरों का भी हित होना चाहिए। तो ये हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। तो इस इतने व्यापक अर्थ में भारत में धर्म को लिया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि धर्म और धर्म निरपेक्षता का क्या नाता है, या धर्म निरपेक्षता क्या है। तो धर्म निरपेक्षता ये जो है वो राज्य और धर्म के क्या संबंध हैं, उस पर बेस्ड एक अवधारणा है। तो हम समझ लेते हैं धर्म निरपेक्षता क्या है। 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको धर्म निरपेक्षता समझ में आ जाएगी। कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आपने देखा होगा दोस्तों, राज्य का यहाँ तात्पर्य देश है, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय खेल, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो समझ रहे ना, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य में कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य कोई डिक्लेयर नहीं करेगा कि ये हमारा धर्म है। सब धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं, राज्य को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य का खुद का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, इसका अर्थ यह है। दूसरा है, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है,
पर्सनल मैटर है बिल्कुल। जिस तरह हम कौन सा संगीत सुनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह का जीवन जाते हैं, जीवन जीते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है। इसको दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है कि वो किस तरह की बुक्स पढ़ता है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है, कहाँ रहता है, कौन से गाने सुनता है, उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता भी ये कहता है कि धर्म जो है वो व्यक्ति का पर्सनल मैटर है, राज्य को या और लोगों को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। फिर देखिए, धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य कुछ भी करता है, कोई भी कार्य करता है, तो वह धर्म को आधार बनाकर नागरिक के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी नागरिकों के मध्य कुछ कैटेगरी बनाना या कुछ भी करना है तो वह धर्म को आधार नहीं बनाएगा या धर्म के आधार पर कभी कोई कार्य नहीं करेगा। राज्य व्यक्ति के धर्म के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये धर्मनिरपेक्षता का जो ये चौथा पॉइंट है, ये केवल भारत पर लागू होता है दोस्तों। ये धर्मनिरपेक्षता का मूल तत्व नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। राज्य व्यक्ति के धर्म के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस शब्द की ओर जाइएगा दोस्तों, अनावश्यक, इसका मतलब आवश्यक हुआ तो राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। आवश्यक हुआ तो हस्तक्षेप किया जा सकता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक प्रथा थी, तो वो कहीं ना कहीं लैंगिक विभेद या महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को बढ़ावा दे रहा था ये प्रथा, तो इसको समाप्त किया गया। इसका विरोध भी हुआ कि ये धर्म विशेष के क्षेत्र में राज्य का जो है हस्तक्षेप है, यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि धर्म और लैंगिक विभेद या फिर यूँ कहें कि महिलाओं के अधिकार या उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। उसी तरह हिंदू धर्म में एक प्रथा थी दोस्तों, सती प्रथा। काफ़ी अमानवीय प्रथा थी। एक लड़की है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति की चिता के साथ में उसको भी जिंदा जलाया जाता था और ये कहा जाता था कि इसको स्वर्ग मिलेगा। तो यह एक अमानवीय प्रथा थी, तो ये कई वर्षों से चली आ रही थी। और जब कई लड़कियां जैसे कि इसका इनकार करते, छोटी बच्चियां होती थी 12-13 साल प्राचीन काल में, तो वो मना करती या रोती चिल्लाती, तो आसपास ये नगाड़े ढोल बजाए जाते, ज़ोर ज़ोर से जयकारे, उस आवाज़ में उस लड़की की आवाज़ को दबाया जाता। तो ये एक अमानवीय प्रथा चली आ रही थी, तो इसको भी समाप्त किया। तो ये भी एक तरीके से फिर यूँ कहा जाएगा कि धर्म विशेष में हस्तक्षेप है। तो ये धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है, यह मानव अधिकारों के रक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ये है धर्मनिरपेक्षता दोस्तों। भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, लेकिन मैं आपको बता दूं धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं पर भी संविधान में नहीं है, सेक्युलर शब्द हैं बिल्कुल। हिंदी में पंथ निरपेक्ष शब्द को जगह दी गई है प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए उसमें पंथ निरपेक्ष हैं। तो क्या फ़र्क है पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में? भारत में धर्म तो आपने देखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, है ना, ये हैं। पंथ का मतलब है कि एक धर्म में भी कई पंथ होते हैं। जैसे कि आप हिंदू धर्म में देखिए, विष्णुई एक संप्रदाय, एक पंथ है, दादू एक पंथ है। तो राज्य ये कह रहा है कि आप धर्म तो छोड़ो, हम आपके पंथ में भी कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बहुत गहरी बात है ये। तो पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य धर्म विरोधी नहीं है। तो पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता का मतलब कतई ये नहीं है कि ऐसे राज्य में धर्म का कोई भूमिका नहीं होगी या धर्म विरोधी है वह राज्य, वह धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि राज्य अपनी भूमिका सीमित कर लेता है धार्मिक मामलों में और व्यक्तियों को पर्सनल मैटर समझता हुआ। अब बात करते हैं धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि धर्म का आधार ही नैतिकता है। धर्म का जो मूल लक्ष्य है दोस्तों, वह है मानव मात्र की सेवा करना। धर्म अच्छे आचरण, करुणा, शील, अहिंसा पर बल देता है। यानी इन्हीं के ऊपर धर्म टिका हुआ, और ये सब क्या है? नैतिक मूल्य हैं दोस्तों। तो सभी धर्म नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं, यानी अच्छी बातें बताते हैं और सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। यानी अच्छे मूल्यों को स्वीकार, जैसे बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, अहिंसा, ये सारे धर्म हमें सिखाते हैं और ये क्या है? नैतिक मूल्य हैं। तो धर्म का आधार फिर क्या हुआ? ये नैतिक मूल्य यानी नैतिकता।
जिस तरह दोस्तों विज्ञान के जो भी आविष्कार हैं हम बिना झिझक के स्वीकार करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि कौन से धर्म ने इसकी खोज की है, कौन से धर्म ने एरोप्लेन बनाया है, कौन से धर्म ने फ्रीज बनाया है, कौन से धर्म ने एसी बनाया है। तो विज्ञान की जो आविष्कार हैं या खोज हैं वो पूरी मानव सभ्यता के लिए हैं। उसी तरह धर्म का जो ज्ञान है या धर्म की जो अच्छी शिक्षा है वो भी हमें उसी तरह से स्वीकार करनी चाहिए जिस तरह से हम विज्ञान के आविष्कारों को स्वीकार करते हैं। हम कभी ये कह के इनकार नहीं करते कि यार नहीं नहीं, हम एरोप्लेन में क्यों बैठे, ये तो ईसाइयों ने बनाया है, हम इस चीज़ में इसको कैसे काम में ले लें, हम मोबाइल फ़ोन कैसे चलाएं, ये तो नहीं बनाया, हिंदुओं ने नहीं बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया अभी तक। तो क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं करते दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार विज्ञान के आविष्कार को हम दिल खोलकर स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हमें धर्म के ज्ञान को भी स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अच्छी बात, अच्छे मूल्य या नैतिक जो चीज़ें हैं हमें बिना झिझक के स्वीकार करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। एक धर्म तभी उपयोगी होता है तब वह अन्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करें, यानी वही धर्म बेस्ट हैं जो दूसरों का आदर करें। दोस्तों कोई भी धर्म हमें गलत नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म गलत नहीं कहता है। तो कौन कहता है फिर गलत है कौन? इंसान गलत है, वो अपने स्वार्थ के हिसाब से धर्म की व्याख्या करता है। इसका निष्कर्ष मैं आगे दूंगा, मेरे एक कोट है, मैं कई जगह बताता हूँ, मैंने आज इसमें दिया है, मैं चलो यहाँ पे भी बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए कि धर्म के लिए मरने के लिए सब तैयार है दोस्तों दुनिया में, धर्म के लिए मरने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज देखिएगा दंगे हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे नफ़रतें फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पे ईर्ष्या द्वेष, न जाने कितनी चीज़ें। हम इस कदर बांट दिया गया है समाज को धर्म के आधार पर कि कहीं से भी इंसानियत, मानवता, ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है। ये तो शुक्र मनाओ कि धर्म सिर्फ फिर इंसानों का है। अगर पशु पक्षी, नदियाँ, पानी, हवा, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, ये भी अगर इनका भी धर्म होता तो सोचिए क्या होता। और आज हवा, पानी, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। तो अगर इंसान के लिए ही सिर्फ धर्म है तो या तो मुझे लग रहा है कि इसका निष्कर्ष में मैंने दिया दोस्तों, मैं बीच में चर्चा मैंने शुरू कर दी है, तो या तो इंसान बहुत ज़्यादा विवेकशील है या बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। अगर धर्म सिर्फ उसके लिए और वही धर्म को फॉलो कर रहा है ना, तो या तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मतलब पशु पक्षी इन सब से बहुत ज़्यादा, कि नहीं भाई हम बहुत समझदार हैं, हमारे लिए ही धर्म है। तो फिर अगर वो इतना टैलेंटेड है, इतना विवेकशील है, तो उसका जो जीवन है वो बहुत उच्च लेवल का होना चाहिए था। फिर तो उसका जीवन इतना सुखमयी होना चाहिए कि दुख, अभाव, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से फ्री होना चाहिए था फिर तो उसको जीवन। लेकिन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मानव जो है संकीर्ण मानसिकता का शिकार है दोस्तों। चलिएगा, हम टॉपिक से हट नहीं रहे, मैं इसी चीज़ को मेरे भी विचार में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के जो हैं धर्म के बारे में हम देख सकते हैं आज के दौर में। जो धर्म दूसरे धर्मों की निंदा करता है, भर्त्सना करता है, तिरस्कार करता है, ये कोई भी धर्म हो दोस्तों, अगर वह धर्म दूसरों की निंदा करता है, उसकी आलोचना करता है, ईर्ष्या करता है, या उनके धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं, रीति रिवाजों से घृणा की दृष्टि से देखता है, तो ऐसा धर्म कभी सत्यप्रक और सार्वभौमिक नहीं रह सकता है। सार्वभौमिक मतलब देश काल परिस्थिति में एक जैसा सर्वमान्य, तो वो सर्वमान्य वाला वो बात उसमें नहीं रहेगी फिर। और हर चीज़ का जैसे जांच का आज प्रयोगशाला में संभव है, तो धर्म की जो जांच है वो प्रयोगशाला में नहीं हो सकती दोस्तों। तो फिर धर्म का पैमाना क्या है? हम कैसे चेक करेंगे कि ये धर्म सही है या इस धर्म में ये कमी है? पैमाना देखिए, वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरता है, यानी नीतिगत या नैतिक मूल्यों को पर जो खरा उतरता जो धर्म, जो कहा जाता है उसको फॉलो किया जाता है उस धर्म में, वह धर्म श्रेष्ठ है। और इस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो आज दुनिया में एक भी धर्म ऐसा दिखाई नहीं देता है जो 100% सत्यता पर उसके अनुयायी चल रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं है दोस्तों, हमेशा उसके अनुयायी गलत या सही होते हैं और सारे अनुयायी अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करते हैं।
मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों का, उन्होंने तो अपने आप को नास्तिक माना था। तो धर्म कभी गलत तो नहीं सीखा था, लेकिन सबके अपने अपने विचार है दोस्तों। रोल मॉडल है मेरे भगत सिंह जी, इसलिए मैंने वही मेरे विचार रख दिए। फिर देखिएगा, हर देश की संस्कृति परिस्थितियाँ अलग होती हैं, लेकिन मूल्य समान होते हैं। इन समान मूल्यों से ही विश्व में श्रेष्ठ जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा, परिस्थितियाँ अलग होती है, उन परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ अलग धर्म अलग मत चला दिया गया और उनके अनुयायी उसी अनुरूप में चलते जा रहे हैं। हजारों सालों के बाद में भी वह उन समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, उन रूढ़िगत प्रथाओं को बोझ तले लेके चल रहे हैं। और मैंने एक और वीडियो में दोस्तों ये बात कही है कि जितनी धर्मांधता ईसाई धर्म में थी, उतनी मैंने किसी धर्म में नहीं देखी। लेकिन आज सबसे एडवांस धर्म बनकर भी वही उभरा है। मध्यकाल में ईसाई धर्म या यूरोप की अगर मैं बात करूं, इतने भयंकर हालात थे दोस्तों कि पोप यानी जो धर्म गुरु होते थे वो पाप पत्र बेचते थे। यानी पोप चर्च में बैठे रहते और लोगों को धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा ठगा जाता, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता कि दिन भर मजदूरी करके वो आते, जितने रुपए कमाते आधे से ज़्यादा वो पाप पत्र खरीदने दौड़ते थे कि हम मरेंगे उसके बाद कहीं नरक में नहीं भेजा जाए, हम पाप कर रहे हैं, इसको यहीं पे चलो ये भुगतान करके पाप समाप्त कर देते हैं। तो वो रुपए पैसे देते पोप को और वो पाप पत्र देते, कागज़ का एक टुकड़ा देते कि तुम्हारे आज 50 रुपये के पाप माफ़ हो गए, आज 20 रुपये के पाप माफ़ हो गए। और वो पोप उनकी कमाई को आराम से धर्मगुरु बन के ऐश और आराम की ज़िंदगी जीते और मज़दूर दिन भर खून पसीना एक करके कमाते और केवल धर्मांधता के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद करते। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन चला और उन्होंने धर्म की सारी बेड़ियों को तोड़ दिया। लेकिन आज हम शायद उनसे बहुत 200-300 साल पीछे, यानी ये जो दौर आज हम देख रहे हैं, ऐसा इससे भी भयंकर दौर ईसाई धर्म में आया था, यूरोप में आया था। लेकिन आज वो लोग देखिएगा, धर्म की बात पे वहाँ कभी दंगे नहीं होते, धर्म के नाम पे कभी झगड़े नहीं होते हैं। धर्म हर व्यक्ति का पर्सनल मैटर, वहाँ कोई लेना देना नहीं है कि कौन कौन से धर्म को माना जाता है, नहीं मानते हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये था धर्म और नैतिकता दोस्तों। तो आडंबर गलत है, नैतिक मूल्य अच्छे हैं। और जो किताबों में शिक्षा दी जाती है वो धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाती है, जैसे गुरु नानक की शिक्षा है ना, मोहम्मद पैगंबर या शंकराचार्य की शिक्षा, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। तो ये हमें नैतिक शिक्षा दी जाती है ताकि हम नैतिक मूल्यों को स्वीकार करें, न कि कोई धर्म विशेष को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं धर्म और राजनीति। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है यही है आज के दौर में, क्योंकि जीवन इसी पर निर्भर करता है कि धर्म और राजनीति जो है, प्राचीन समय से ही धर्म और राजनीति, अथवा यूँ कहें कि राजनीति और धर्म में गहरा संबंध है। यानी धर्म का राजनीति से और राजनीति का धर्म से गहरा रिश्ता है। अब डिपेंड ये करता है कि इनका मिलन कैसे होता है। मिलन का मतलब, अगर धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन हो तो इसका रिजल्ट सकारात्मक मिलेंगे। यानी सही धर्म का पालन करते हुए राजनीति की जाए तो उसके रिजल्ट हमेशा सकारात्मक मिलेंगे। क्या रिजल्ट मिलेंगे? मानव कल्याण होगा, शांति की स्थापना होगी, सौहार्द कायम रहेगा। लेकिन राजनीति और धर्म का नकारात्मक मेल हो गया, विवेक का अभाव है और स्वार्थ परकता उस धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, तो क्या होगा? धर्म का दुरुपयोग होगा, आडंबर छाया रहेगा, सांप्रदायिकता फैलेगी दोस्तों, दंगे होंगे, लोग मरेंगे, भूख गरीबी, ये सारे जो हैं सामाजिक समस्याएं समाज में देखने को मिलेगी। तो डिपेंड ये करता है कि धर्म और राजनीति में किस प्रकार का मिलन है। विवेकपूर्ण मिलन है, सही है, तो फिर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। और उनका अगर दुरुपयोग है, धर्मांधता का दुरुपयोग होता है, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी उस समाज में देखने को मिल जाता है। कुछ शांतिवादी विद्वान हैं जो धर्म की आलोचना करते हैं इस बात के लिए। तो देखते हैं, बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर जैसे शांतिवादी विद्वानों ने धर्म की आलोचना की है। क्यों की है दोस्तों? पॉइंट आप देखिएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति से हमेशा विश्व में खून खराबा हुआ है। यानी धर्म के नाम पर जब जब राजनीति हुई है तो खून खराबा भी हुआ है। इसीलिए इन्होंने धर्म की आलोचना की कि धर्म की वजह से लोग मरे हैं। और ये गंदा खेल, जब गंदी राजनीति और धर्म
का दुरुपयोग होता है तो ये परिणाम देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ किसी के बहकाव में नहीं आए। कोई बोल रहा है तो आप तर्क कीजिएगा, आप सोचिएगा वो कह रहा है वो सही है या नहीं है। किसी कहे मात्र के अनुसार या अफवाहों पर ध्यान देते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को नुकसान है, समाज में जो सौहार्द है, प्रेम है, वो समाप्त होता है, विभाजनकारी प्रवृत्ति बढ़ती है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है। तो ये सारे जो हैं नेगेटिव पॉइंट्स इसके रिजल्ट्स हैं। फिर देखिए, राजनीति का जो मूल तत्व है दोस्तों, वह है नीति के अनुसार राज करना। यानी किसके अनुसार? नीति के अनुसार। लेकिन आजकल क्या हो गया है, राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन है, जिसमें धर्म को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मकसद साफ है, कुर्सी को हासिल करना और हासिल की गई कुर्सी को बचा के रखना। ऐसे राजनीति के हिस्से बन चुके हैं और केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में धर्म का इस्तेमाल इसी रास्ते के लिए होता है। नीति वह है जो नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं द्वारा पोषित है। यानी अच्छी बातें, जो धर्म अच्छी बातें कहता है, अगर उनसे प्रेरित होकर राजनीति हो तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्योंकि नैतिक मूल्य क्या है, धार्मिक मान्यताएं क्या है कि मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाना। निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासकीय वर्ग और धर्माधीशों ने राजनीति और धर्म का अपने अपने तरीके से उपयोग किया। तो कुछ लोग जो स्वार्थी होते हैं, जो सत्ता प्राप्ति के भूखे होते हैं, जैसा आप भारत पाकिस्तान का विभाजन देखिएगा, धर्म के आधार पर हुआ। ये विभाजन जो था वो धर्म के आधार पर था दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना को धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अगर आप जाइएगा कभी गूगल पे, उन्हें इस्लाम की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें ढंग से नमाज पढ़ना नहीं आता था, इस्लाम के सिद्धांतों को मानना तो दूर, उनकी शिक्षाएं उन्हें अच्छे से पता तक नहीं थी। लेकिन उन्होंने महज सत्ता प्राप्त करने के लिए धर्म के आधार पर विभाजन के सबसे बड़े पक्षकार बनकर उभरे थे। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। और उसके अलावा जैसे आज हम भारत में भी देखें तो बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ इसीलिए बयानबाजी करते हैं या नेगेटिव बोलते हैं कि एक तो फेमस होना है ना दोस्तों, तो नेगेटिव बोलो, बहुत आसानी से फेमस हो जाते हैं। तो ये दुरुपयोग है, निहित अपने उनके खुद के स्वार्थ, उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, धर्म को बस इस्तेमाल करते हैं। उनका धर्म से रियल में कोई लेना देना नहीं है। वह धर्म की जानकारी उनके पास न के बराबर अगर होती तो धर्म का मकसद है मानव कल्याण, इस प्रकृति को सुंदर बनाना। तो वो लोग ऐसी बेवकूफ़ी भरे स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जो धर्म के जानकार हैं। तो इस पार्ट का यही मकसद है दोस्तों, इसलिए मैं ये इतना डिस्कस के साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ। फिर देखिए दोस्तों, विवेकानंद ने एक और बात कही, जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच में जीते हैं, शेष तो जीते वे भी मरे जैसे हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि धर्म का जो सार है वो ये इन्होंने कह दिया, यही धर्म की बात है, यही धर्म का अर्थ है। जो दूसरों के लिए जिए, पर हित के लिए जिए। बाकी खुद के पेट के लिए तो कुत्ते भी आराम से रोटी इकट्ठे करके अपना पेट भरते हैं। तो मनुष्य के विवेक का, अगर वो खुद के पेट और खुद के परिवार के लिए भागदौड़ कर रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि वो सेवा करते हैं। सेवा के नाम पे सिर्फ मेवा प्राप्त करते हैं। हमारे देश में देख लीजिएगा आप, राजनेता आराम से एरोप्लेन में घूमते हैं, ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, जबकि खुद को कहते हैं जनता के सेवक। तो अगर ऐसे सेवक होते हैं और ऐसे सेवक वो सत्ता प्राप्त करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं या धर्म विरोधी बातें होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो विवेकानंद की कही हुई बातें काफ़ी सार्थक हैं। निष्कर्ष हम देख लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा ये कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म के लिए मरने के लिए तो तैयार है, लेकिन धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरा कोट है दोस्तों। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ मेरे कई दोस्तों के साथ में भी, और मुझे लग रहा है ये काफ़ी सटीक बात है कि हर आदमी, आज देखिएगा दंगा होगा तो सारे लोग निकल जाएंगे, हाँ कहाँ हुआ, चलो चलो ऐसे हो रहा है। तो धर्म के लिए मरने के लिए तो वो तैयार है, लेकिन धर्म क्या कहता है? दूसरों की मदद करो, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो। क्या वो करते हैं? तो धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं है लोगों में, धर्म के लिए मरने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत मिसकम्युनिकेशन है। और धर्म सिर्फ इंसान के लिए हैं, पशु पक्षी प्रकृति और ये सब चीज़ें भी अगर धार्मिक हो जाती दोस्तों तो सोचिएगा। और मैं तो मानता हूँ कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है। धर्म इंसानों ने बनाया, इंसानों के लिए। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो कोई अनुशासन को भंग नहीं करें, इसलिए हम उस खेल को खेलने के लिए हम नियम बनाते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हो कि भाई
जब गांव में या कहीं एक तरफ कम जगह में खेलते तो हम नियम बनाते हैं कि उधर बॉल मान लो गुम होने के चांस है, तो हम क्या कहते हैं कि उधर बॉल गई तो आउट होगा। हम क्यों आउट रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे बॉल गुम होने का डर है। तो धर्म इसीलिए बनाया गया ताकि इंसान को अनुशासन में रखें, वो कोई गलत कार्य नहीं करें, अनैतिक कार्य नहीं करें। ये धर्म की बताई हुई चीज़ें, धर्म के बनाए हुए नियम यही हैं। तो हर क्षेत्र में कोई न कोई ऐसे महान पुरुष आए थे, उन्होंने धार्मिक उपदेश दिए, उनके अनुयायी बन गए और उनका नाम का धर्म चल पड़ा। ये मेरे विचार है दोस्तों, हो सकता है मेरे विचार से आप इत्तेफाक रखते हो। ये निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष हमेशा मैं मेरे शब्दों में देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर धर्म देखिए सिर्फ इंसानों के लिए है, और धर्म का अर्थ अगर संकीर्ण अर्थ में लें तो समाज में ये देखने को मिलेगा दुख, अभाव, लाचारी, ईर्ष्या, द्वेष। और अगर आप धर्म और राजनीति का अच्छा मिलन है, धर्म का सही पालन करें तो शांति, सुकून, दुख का अभाव ये भी देखने को मिलेगा समाज में। चलिएगा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं दोस्तों। धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार, ये कथन किसका है? आप आंसर कीजिएगा दोस्तों। यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता में 4 बड़ी बड़ी बातें बताई थी दोस्तों। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों में, और राज्य अनावश्यक रूप से धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह की ये बातें हैं धर्मनिरपेक्षता, या यूँ भी आए धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, तब भी यही होगा दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द पोस्ट किया जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।